हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो भी देखेंगे क्या है, व्यंजन का भेद देखेंगे इसमें। और इससे पहले जो भी हमने स्वर का भेद जो प्रकार था और हिंदी की भाषा का जो परिचय था वो बता चुका है, और उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये क्लास 3rd है, यहाँ पे हम लोग आज समझेंगे व्यंजन का भेद। तो ये देखते हैं जो भी है व्यंजन का भेद क्या है। उच्चारण मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या समझेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण का स्थान होता क्या है, जब भी हम कोई भी अक्षर बोलते हैं, जो भी बोलेंगे मेरे मुख का जो वायु होगा, सांस होगा, वो उस अक्षर को उच्चारण करते समय क्या होगा, अलग अलग जगह पे टकराता है। वो वायु क्या होता है, अलग अलग जगह पे टकराता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चारण का स्थान। तो जो अलग अलग जगह पे टकराएगा, जैसे गले में, तालु में, मूर्धा में, तो इस तरीके से सबका क्या हो जाएगा, उसका अलग अलग स्थान हो जाता है, उच्चारण का स्थान। तो यहाँ पर देख लीजिए उच्चारण का स्थान कितना है। पहला क्या है, कंठ में, कंठ यानी गला। दूसरा क्या है, तालव्य तालु में। तीसरा है मूर्धन में। ये चौथा है दंत में, दांत में। ये क्या, ओष्ठ ओठ में, और दंत ओष्ठ में, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों में। तो उच्चारण के स्थान कितने, ये 6 प्रकार के हैं। तो इसके अंतर्गत पहले एक एक हम लोग समझते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कंठ का, जो कंठ का अक्षर रहेगा, जो व्यंजन है, कौन कौन सा रहेगा, क्या है, फर्स्ट उच्चारण का स्थान क्या है, कंठता। तो इसका कंठ का जो भी वर्ड आएगा, अक्षर आएगा, मतलब ये जो का वर्ग पूरा रहेगा। ये जो है ये क्या है, का वर्ग का है। तो कंठ में क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंगा, इतना आएगा। तो अब पहले इसको समझ लीजिएगा, तब आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, सेकंड क्या है, तालव्य है। तो तालु में क्या आता है, चा वर्ग। ये जो पूरा चा वर्ग है, चा वर्ग क्या है, पूरा ये है चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है, ये इतने अक्षर आएंगे। मूर्धन है, जो मूर्धा में है, वो उस स्थान से क्या है, टा वर्ग। ये पूरा टा वर्ग का आएगा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ठीक है। अब क्या, दंत, दांत से क्या होते हैं, ता वर्ग रहता है पूरा, ता, था, दा, धा, ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला दंत का पूरा है। अब यहाँ पे ओष्ठ में क्या है, पा वर्ग, ये पा वर्ग आएगा। तो पा वर्ग में क्या है, पा, फा, बा, भा, मा, इस तरीके से आ गया पूरा। ये उच्चारण का स्थान क्या था, 6 प्रकार के थे। 6 का क्या होगा, जो इस साइड का है। तो समझ लीजिए, कंठ का का वर्ग, ये तालु का चा वर्ग, इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, उच्चारण के स्थान। तो एक प्रकार हो गया। दूसरा क्या है, अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो अल्प प्राण लिखा है और महाप्राण लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, जो भी पूरा ये प्रकार लिखा है, यहाँ पे नंबर डाला है 1 2 3 4 5 इस तरीके का। तो जो अल्प प्राण होता है, इसमें क्या है, अल्प प्राण क्या है, 1 3 और 5, इस तरीके से ये बॉक्स बना के याद रखना है। जो 1 और 3 और 5 रहेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 3 5 प्लस या, र, ला, व क्या होता है, अल्प प्राण। जो भी अक्षर आएंगे अल्प प्राण में क्या होगा, 1 3 5 और या, रा, ला, वा, वहाँ पर लिखा गया है नोट में साइड में। तो अल्प प्राण होता क्या है, जब भी जो अक्षर हम लोग बोलते हैं, वो जो श्वास रहेगा या वायु रहेगा, वो कम मात्रा में जब निकलता है हमारे मुख से, क्या होगा, कम मात्रा में वो वायु निकलती है उच्चारण करते समय, वो क्या होगा, अल्प प्राण। महाप्राण उसी तरीके से होगा, जब भी उच्चारण हम लोग करते हैं, जो वायु होता है मेरे मुख से जब निकलेगा, वो अधिक मात्रा में निकलता है, तो वो होता है क्या, महाप्राण बोलते टाइम। तो अल्प प्राण में क्या है, 1 3 और 5 आएगा इस नंबर का, और या, रा, ला, वा। 1 3 5 का मतलब क्या है, पूरा एक वाली ये वाली लाइन, ठीक है, या सिर्फ यहाँ तक पा वर्ग तक, ये या, रा, ला, वा अलग से पूरा है। एक पूरा ये 1 आगे अल्प प्राण, ये 3 के आगे ये अल्प प्राण की लाइन ये वाली आ जाएगी, और 5 में क्या है, ये भी अल्प प्राण की। इस तरीके से क्या हो गया, अल्प प्राण, और यहाँ पे क्या, या, रा, ला, वा। तो ये हो गया। महाप्राण में क्या है, यहाँ पे क्या, 2 और 4 वाली लाइन, मतलब 2 का ये खा, छा, ठा, था, फा, बस यहाँ तक ये है, और घा, झा, ढा, धा, ना, धा, भा है, ठीक है।
जो भी ये 2 वाली लाइन है, 2 और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो महाप्राण का क्या है 2 और 4 प्लस क्या है श स स हा न मा, ये क्या है महाप्राण होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। अल्पप्राण क्या था 1 3 5 था, यार अलावा महाप्राण में क्या था 2 4 था और शा सा सा हा ना मा, इतना क्या करना है याद रखना है। तो हम लोगों ने देख लिया उच्चारण के स्थान पर क्या था, और जो वर्ग होते हैं वो क्या कचट तप इस तरीके का होता है, काचा टा ता पा इस तरीके का वर्ग होता है, ये भी याद रखना है किस वर्ग में क्या आता है। 2 हो गया। तीसरा ये समझे कि जो अल्प प्राण था 1 3 5 था और महाप्राण 2 4 था, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर ये भी लिखा है कि आघोष और साघोष क्या होता है, तो पर देखिए क्या है, ये आप हम लोग समझते हैं आघोष और साघोष क्या होता है। तो स्वर स्वतंत्र या स्वर तंत्री में कंपन जब होता है तो उसके द्वारा के 2 प्रकार के होते हैं, क्या होगा अघोष और सघोष। तो अघोष क्या होता है, जब भी स्वर तंत्रियाँ जो होती है, जब भी हम ध्वनियों का क्या करते हैं उच्चारण करते हैं, तो स्वर तंत्रियों में क्या होता है उसमें जो भी स्वर तंत्रियों में क्या होता है गूंज उत्पन्न नहीं होती है, मतलब उस अक्षर को बोलने में उस स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा अघोष होगा, और उसी में जब क्या होगा गूंज उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है सघोष होता है। इस तरीके हो जाता है। अघोष में क्या आता है, यही ए यहाँ पर हम लोगों ने साइड में लिखा है कि अघोष में क्या होगा 1 और 2 का, जो 1 वाला ये है यहाँ से यहाँ तक पा तक, ये भी 2 का है, इतना हो जाएगा। ये भी ये 1 का हो जाएगा और 2 का हो जाएगा। और लास्ट में अघोष में क्या होता है शा सा सा, ये भी होते हैं अघोष में। उसी तरीके से सघोष में क्या है 3 4 5, यहाँ पे लिखा गया है 3 4 5। आप लोग इसको नोट में लिख लीजिएगा ताकि ये जो चार्ट बना है ये पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है 3 4 5 वाली जो लाइन है ये पूरा क्या है सघोष में है, प्लस सघोष में होता क्या है रा ढ़ा जा या र ल व और हा, इस तरीके से इसमें भी क्या आता है सघोष में आता है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि उच्चारण के स्थान पर क्या क्या होते हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण ये भी देख लिया, और सघोष और अघोष देख लिया। अब इसके बाद जो भी और प्रकार है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो ये व्यंजन का प्रकार है इतना और भी टाइप है, तो क्या है अवयवों के अवरोध द्वारा, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें बहुत सारा है। तो फर्स्ट क्या है स्पर्शी, जो स्पर्शी होता है मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलने से क्या हमारे मुख का अवयव, जो हमारे मुख का अवयव है वो आपस में क्या स्पर्श करते हुए हैं निकले, तो वो क्या होता है स्पर्शी व्यंजन। उसमें क्या होता है का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके पहले हमने अभी पूरा वर्ग बताया था, तो वही है का ता और पा वर्ग पूरा क्या होता है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होता है, जब भी हमारे मुख जो भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस जो हमारे मुख का अवयव है वो स्पर्श करते हुए क्या करे, जब वो अक्षर निकलते क्या संघर्ष करते हुए निकलता है तो क्या होता है स्पर्श संघर्षी। इसमें क्या होता है चा छा जा झा इया ये होते हैं। तीसरा है संघर्षी, मतलब जो भी हमारे मुख के जो वायु हैं श्वास है वायु, और उससे क्या मुख के अवयव आपस में क्या करते हैं संघर्ष करते हैं, तो उससे जो व्यंजन निकलते हैं जो अक्षर निकलते हैं वो क्या होता है सा श सा हा फा और जा, इतने होते हैं। अंटस्थ, अंटस्थ में क्या होता है यारा लावा होता है। इसका अंटस्थ इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि ये जो यारा लावा है ये क्या है व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य में रहता है, बीच में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अंटस्थ। ये हो गया। ऊष्म व्यंजन मतलब शा सा सा और हा है, मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में क्या ऊष्मा उत्पन्न हो, मतलब ज़्यादा जैसे उसकी आवाज़ आती है जैसे शा सा हा, तो इस तरीके से क्या है ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मतलब दो वर्ण जो दो अक्षर होते हैं मिल के क्या बनाते हैं एक अक्षर बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 प्रकार के चार होते हैं यहाँ पे शा त्र ज्ञा और श्रा। इनमें क्या है 2-2 अक्षर क्या है छिपे हुए हैं, जैसे इसमें क्या है का प्लस शा होता है, जो त्र होता है ता प्लस रा होता है, ज्ञा में क्या होता है जा प्लस इया होता है, श्रा में क्या होता है शा प्लस रा होता है।
तो इस तरीके से दो दो वर्ड मिल के क्या बनाते हैं, एक एक अक्षर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, संयुक्त व्यंजन। और लास्ट में क्या है, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त में क्या आता है, र ढ़ ट ठ ड ड़ और अड़ा आता है। तो ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, मतलब ऐसा व्यंजन, ऐसा अक्षर जिसको बोलने में मतलब क्या होता है, वो झटके से तुरंत ही निकल जाते हैं, जो मूर्धा से टकराते हुए, तो वो क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इतने सारे हो गए। और इधर है कि काकल वर्ण। जो काकल वर्ण होता है सिर्फ एक होता है हा, और वत्स्य वर्ण क्या होता है, ना रा ला सा, इतने होते हैं। व्यंजन संघर्षी क्या होता है, 3 होते हैं, श स और सा। और क्या है, लुंठित वर्ण क्या है, सिर्फ एक है, रा। अर्धस्वर बोलते वही, अर्धस्वर क्या है, या और वाह होता है। पार्श्विक क्या है, ला होता है। अयोग वाह में क्या होता है, अन और आहा का, जिसमें ये मिलता है जो भी मात्रा होती है वो क्या होता है, अयोग वाह। अयोग वाह में क्या आते हैं, दोनों आते हैं, जिसमें क्या होगा, ये विसर्ग होता है और जो अनुस्वर होता है, इन दोनों को क्या बोले, अयोग वाह। और ये नासिक के वर्ण क्या होता है, जो भी अन अड़ा अड़ा ना मा, मतलब जो नाक से नासिक के व्यंजन होते हैं वो निकलते हैं, वो क्या हो जाएगा, नासिक के वर्ण। और यहाँ पे क्या है, दंत मूल। जो दंत मूल से निकलते हैं वो क्या होता है, रा और ला। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा देख लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। और अभी थोड़ा और है, उसको यहाँ पे देखिए, और भी जो प्रकार के ये हैं, क्या है, दंत ओष्ठ, उसमें क्या आता है, वाह। ओष्ठ में क्या आएगा, पा वर्ग, ऊ और बड़ा ऊ जो रहेगा। यहाँ पे कुछ स्वर का भी मिक्सअप मतलब ले लिया गया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे स्वर और व्यंजन क्या है, दोनों हैं, एक साथ लिख दिया गया है ताकि याद करने में क्या हो, परेशानी ना हो। तो ओष्ठ में क्या आ गया, पा वर्ग, ऊ और ऊ हो गया। ओष्ठ कंठ से जो निकलता है वो क्या, ओ और अ निकलता है, ये क्या है, स्वर के हैं। मूर्धा से जो होता है वो क्या, री, टा वर्ग और सा होता है, तो ये हो गया। तालु से क्या होता है, चा वर्ग, ई और बड़ी है, या और शा है। तो इस तरीके से दोनों हैं, इसमें बताया गया है, स्वर और व्यंजन दोनों। यहाँ पे क्या, कंठ और तालु से जो होते हैं, ए और ऐ होते हैं। कंठ से सिर्फ क्या होगा, का वर्ग और आहा और हा होता है। तो इस तरीके से पूरा हम लोगों ने देख लिया जो भी व्यंजन का भेद होता है। आज हम लोगों ने पूरा समझ लिया कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। पूरा जितने भी प्रकार के थे सब व्यंजन का भेद समझ लिए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।